नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है 20 तारीख को आपका हिंदी का पेपर है। काव्य खंड, गद्य खंड, अभिव्यक्ति माध्यम, आपकी दोनों बुक्स अंतरा और अंतराल से सवाल आपके पास आने वाले हैं। लेखक की जीवनी, कवि का परिचय, सब कुछ घुमा फिरा के आपके पास सीबीएसई वाले आपकी थाली में परोस देंगे। सॉरी, ये तो मजाक था। सो वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ मी अंकित। आज कैसे हैं आप सब? क्लास 12 आज की हिंदी की वीडियो हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको कॉर्नेलिया का गीत का फर्स्ट पार्ट दिया था, जिसमें मैंने पहला पैसेज, पहला काव्यांश पढ़ाया था। आज की इस वीडियो में मैं सेकंड काव्यांश पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। और उसका क्या मीनिंग है वो भी बताऊँगा, साथ में सब प्रसंग और व्याख्या कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में समझा दूँगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेकंड काव्यांश। क्या कहती है कॉर्नेलिया? बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा, हेम कुंभले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे, मंदिर उगते रहते जब जग नजरी भरतारा। ये है आर्ट्स और कॉमर्स दोनों के लिए हिंदी की आपका पहला पेपर। आर्ट्स वालों 20 तारीख का है, तो प्लीज़ वीडियो को इग्नोर ना करें। कृपया वीडियो को ध्यान से देखें, वीडियो एंड तक देखें और समझने की कोशिश करें। ये था आपका काव्यांश। क्या मतलब है इसका? अब इसका मीनिंग देख लेते हैं। अब देखो प्रसंग में क्या लिखना होता है कि जो भी आपका काव्यांश है उस काव्यांश में आपको कुछ लाइनें ऐसी होती हैं जो आपको सिमिलर लिखनी होती है, और बस एक दो लाइन में आपको उस काव्यांश का मतलब बताना होता है। देखो ये जो लाइनें आपके पहले काव्यांश में भी थी, पहले काव्यांश के प्रसंग में भी थी। क्या वो कॉमन लाइन होती है? प्रस्तुत पद्यांश छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कॉर्नेलिया का गीत शीर्षक से संकलित है या ली गई है। ये लाइन कॉमन होती है आपके प्रसंग के अंदर। आपने करना क्या है? प्रस्तुत पद्यांश छायावादी, अगर ये तो जयशंकर प्रसाद जी हैं छायावादी, मतलब कवि की एक विशेषता के साथ आपको कवि का नाम लिखना है और उनके द्वारा रचित जो कविता है, जो पद्यांश दिया गया है जिस कविता का, वो कविता का शीर्षक लिख के बताना है। तो यहाँ पे क्या है? प्रस्तुत पद्यांश छायावादी छवि कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कॉर्नेलिया का गीत शीर्षक से लिया गया है। अब मैं काव्यांश की विशेषता बता रहा हूँ कि इस काव्यांश में क्या है। प्रस्तुत कविता उनके चर्चित नाटक चंद्रगुप्त से ली गई है। इस कविता में स्कंद के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री कॉर्नेलिया सिंधु नदी के किनारे वृक्ष के नीचे बैठी भारत के अनुपम सौंदर्य को निहार रही है। वह भारतवर्ष की महान परंपराओं व इसकी प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करती ये बातें कर रही है। अब व्याख्या। व्याख्या में देखो आपने अपने शब्दों में व्याख्या कर सकते हो कविता की, कविता के वाक्यांश की, काव्यांश की। आपको मतलब पता होना चाहिए बस हर एक काव्यांश के पैराग्राफ का। आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। टीचर आपको पूरे नंबर देगा, कोई ऐसी बात नहीं है। टीचर आपसे दुश्मनी नहीं पालना चाहता, आप टीचर से दुश्मनी ना पाले। कृपया अपने अच्छे अच्छे प्रैक्टिकल दें, टीचरों को खुश रखें और बढ़िया से बढ़िया नंबर प्राप्त करें। अपने स्कूल से 20 नंबर। सॉरी, ये था आपके लिए छोटा सा मजाक। व्याख्या में देखो क्या कह रहा है। कॉर्नेलिया भारत की प्राकृतिक सुंदरता का उल्लेख करती हुई कह रही है कि जिस स्थान पर लोगों की बरसती हुई आंखों के जल से भरे हुए बादल बन जाते हैं और जहां अनंत दूरी से आती हुई लहरें भी किनारा पाकर टकराने लगती है, वही प्यारा भारतवर्ष है। इतनी सी लाइन में उसने देखो कितनी बड़ी बातें कर दी अपने भारतवर्ष के लिए। भारतवर्ष की इतनी विशेषता बता दी उसने। रात भर जागने के बाद मस्ती में तारे उगते रहते हैं, तब सुबह के समय उषा रूपी नायिका सोने का घड़ा लेकर उसमें सर्व सुखों को भर कर लाती है और उसे भारत भूमि पर उड़ेल देती है। ठीक है, क्लियर है? बहुत सिंपल लैंग्वेज में है ये, कोई टिपिकल लैंग्वेज में नहीं है। भारत की विशेषता बता रही है, प्राकृतिक सुंदरता का उल्लेख कर रही है। ठीक है, जिस स्थान पर लोगों की बरसती हुई आंखों के जल से भरे हुए बादल बन जाते हैं और जहां अनंत दूरी से आती हुई लहरें भी किनारा पाकर टकराने लगती है, वही भारतवर्ष है। रात भर जागने के बाद मस्ती में तारे उगते रहते हैं, मतलब काफ़ी तरीके से जो है रात के तारों से, ठीक है, प्राकृतिक सुंदरता से, वर्षा से, हर जगह से, हर एग्जाम्पल को लेके उसने अपने भारतवर्ष की विशेषता को यहाँ पे वर्णित किया है। इस काव्यांश की विशेषता, हेमकुंड में क्या लिया गया है? अलंकार। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। अलंकार पता होने चाहिए। विशेषता में आपको 3 से 4 चीज़ें लिखनी होती है।
या तो उसके अंदर कोई अलंकार होगा, या कोई तत्सम या तद्भव भाव होगा, ठीक है, कोई संज्ञा हो सकती है, कोई विशेषण हो सकता है, ठीक है, उसकी एक प्राकृतिक विशेषता बतानी है। एक विशेषता आप अपने अनुसार भी बता सकते हैं, ठीक है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक विशेषता एक ही बार हो, जैसे अलंकार है, ठीक है। अब एक काव्यांश में देखो कई अलंकार यूज़ किए जा सकते हैं, तो आप एक विशेषता और ऐड कर सकते हैं अगर अलंकार है तो। अब जैसे कि यहाँ पे दो अलंकार आ रहे हैं, अनुप्रास और रूपक अलंकार, ठीक है। अनुप्रास कैसे आ रहा है, लो मैं दिखाता हूँ, सॉरी। अनुप्रास देखो कैसे आ रहा है, बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, ब और ब, 3 बार ब आ रहा है। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा, हेम कुबले उषा सवेरे भरती डुलकाती सुख मेरे, मंदिर उगते रहते जब जग रजनी पर तारा। रूपक अलंकार में हमेशा बीच में कॉमन वो आती है, 2 सेंटेंस जोड़ता है रूपक अलंकार, ठीक है। ये तो पूरा रूपक अलंकार बता रहा है, प्लस ब ब ब ब ब अनुप्रास में हमेशा व्यंजन रिपीट होता है। अनुप्रास और रूपक अलंकार हो सकते हैं। तो चलिए आप प्रश्न अभ्यास देख लेते हैं इसके। पहला प्रश्न क्या है, कॉर्नेलिया का गीत कविता में प्रसाद ने भारत की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है। कॉर्नेलिया ने अपनी गीत में, कविता में, ठीक है, कॉर्नेलिया का जो गीत है कविता, उसमें प्रसाद जी यानी जयशंकर प्रसाद ने भारत की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, भारत की विशेषता बतानी है, किसके अकॉर्डिंग, कॉर्नेलिया के गीत के अकॉर्डिंग, जो जो उसने अपनी कविता के अनुसार अपने कविता में गीत गाते हुए विशेषताएं बताई है। प्रस्तुत कविता में प्रसाद जी ने भारत को एक सुंदर देश कहा है। यहाँ का प्रभात अत्यंत आकर्षक है क्योंकि सूर्य की पहली किरणें इसी देश पर पड़ती हैं। यहाँ मनुष्य को ही नहीं पशु को भी सहारा मिलता है। यहाँ के लोग दूसरों के दुख सुख से होना वाकिफ समझते हैं। उड़ते खग और बरसाती आंखों के बादल से क्या विशेष अर्थ व्यंजित होता है। क्या कहते हैं प्रसाद जी यहाँ पे, उड़ते खग से भाव दूर देशों के आने वाले लोगों को अतीत में भारत में शरण लेते रहे हैं। संसार भर के पीड़ित लोगों को भारत ने शरण दी है। बरसाती आंखों के बादल से अभिप्राय यही है कि यहाँ के लोग दूसरों की आंखों में आंसू देख करुणा से भर जाते हैं और उनकी आंखों में भी आंसू उमड़ आते हैं। बरसाती आंखों के बादल मतलब किसी का दुख देख के हमारे देश के लोग जो है खुद भी भावुक हो जाते हैं। अब देखो, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है, ऐसा सवाल भी आ सकता है। काव्य सौंदर्य स्पष्ट करने के लिए मतलब 3 से 4 काव्य दे देंगे, आपको उसे सौंदर्य स्पष्ट बताना है। पहला काव्य क्या है, हेम कुंभ ले उषा सवेरे भरती डुलकाती सुख मेरे, मंदिर उगते रहते जब जगकर रजनी भरतारा। प्रस्तुत पंक्तियों में प्रसाद जी ने उषा का एक सुंदर रूप में मानवीकरण करके प्रातःकालीन प्रकृति के सौंदर्य को उद्घाटित किया है। उषा रूपी नायिका सूर्य रूपी घड़े को उठाकर उसमें समस्त दुखों को भरकर भारत भूमि में आकर उड़ेल देती है। संग रूपक अलंकार का पूरे पद में प्रयोग हुआ है। तारों का मानवीकरण हुआ है। पूरे पद में येगता का गुण विद्यमान है। दृश्य बिंब का सुंदर सृजन हुआ है। तत्सम शब्दों से युक्त खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है। काव्य सौंदर्य का मतलब आपने काव्य का मतलब बताना है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई है वो बतानी है, कौन सी भाषा यूज़ हुई है वो बता सकते हो, ठीक है। बस काव्य सौंदर्य में और कुछ नहीं है, इतना ही आप बताओगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 4, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। इस पंक्ति का क्या मतलब है। इस पंक्ति का ये आशय है कि भारत देश ऐसा है जहाँ सबको सहारा मिलता है। यहाँ एक दूसरे से अनजान आसमान को भी धरती का सहारा मिल जाता है। इसी प्रकार के कारणों में से एक यह भी कारण है कि कर्नेलिया जिसके पिता बाहर से आए हैं पर उसकी पुत्री कर्नेलिया को यहाँ प्रेम का सहारा मिला है, ठीक है जी। तो आज की वीडियो, आज का सेशन, आज की कक्षा, आज की पाठशाला यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। कोई चीज़ ना समझ आए तो आप मुझसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करवाऊँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कुछ ना समझ आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और आप चाहते हैं कि अगर मैं आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करवा दूँ तो आप मुझे कमेंट सेशन में मेंशन करें, तो मैं अपनी वीडियो के नीचे ये लिंक
प्रोवाइड कर दूंगा। अगली वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट कविता के साथ। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, सायोनारा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल।